कि सारा संसार उनसे ही चल रहा है। लेकिन हम भगवान का यजन तो करें। हम भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञेषु देवाः तुष्यन्ते यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितम् यज्ञेन धार्यते पृथिवी यज्ञः तारयति प्रजाः। यज्ञ करने से जो है देवता संतुष्ट होते हैं। यज्ञ से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, यज्ञ से ही प्रजा का पालन होता है, यज्ञ से ही हम लोग तर जाते हैं। इसलिए जो राजा होता है राष्ट्र का, उसका प्रथम दायित्व होना चाहिए, प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि राष्ट्र की उन्नति के लिए यज्ञ हो। आज हमारे गंगा का जो जल है कम होता जा रहा है, यमुना का जो जल है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज गंगा के घाटों पर वेद घोष कम होने लग गए हैं, आज गंगा के घाटों पर वेदों की ध्वनियां कम होने लग गई हैं, आज यमुना के घाटों पर वेद स्तुति कम होने लग गई है। इसलिए गंगा का जल समापन होता जा रहा है। एक बार काशी वाराणसी के जो काशी नरेश थे, उनसे किसी ने, एक संत ने बोला, तो वो गंगा आरती कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब गंगा का जो जल है थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उनकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। उन्होंने कहा कि गंगा तो वो वही है जो हजारों वर्ष पहले अवनी पर बही है, बहती आ रही है, लेकिन कमी हमारी है कि हमने आज गंगा के घाटों पर वेद ध्वनि कम कर ली है, इसलिए गंगा का प्रवाह कम होता जा रहा है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म के जब जब पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान धर्म संस्थापनार्थाय, संस्थापनाय धर्म, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। पृथ्वी कहती है कि प्रभु, मैं इन नदियों का भार मुझे नहीं लगता, मुझे इन पर्वतों का भार नहीं लगता, मुझे भार लगता है तो पाप का। कौन भूमि से भारी? मतलब पाप भूमि से भारी। इसलिए हमारे तीर्थों को पवित्र रखना, हमारे नदियों को पवित्र रखना, हमारे इन पर्वतों को पवित्र रखना, यही यज्ञ है। इनकी रक्षा करना हमारा, इनको स्वच्छ रखना हमारा धर्म है। गंगा में स्नान करो, अच्छी बात है, गंगा में पूजन करो, अच्छी बात है, लेकिन गंगा में गंदगी तो न करो। गंगा में हम अपने वस्तु आते हैं, ऊपर पूरा कपड़ा, पूरा प्लास्टिक, पूरा गंदगी हम घाटों पर कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तीर्थों में जाता है दर्शन करने के लिए, नदी में स्नान करता है, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम स्नान तो करें, पान तो करें, लेकिन मेरे द्वारा अशुद्धता, वहां पर गंदगी न फैले। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ये कोई धार्मिक स्थल हमारे लिए मनोरंजन का साधन नहीं है। अरे उन ऋषियों को तो देखिए जिन लोगों ने वर्षों बीत गए और तब गंगा इस धरती पर आई।
11,000 वर्षों तक भगीरथ ने तप किया और हमें इतनी ही सरलता से हमें मां गंगा का दर्शन हो गया। उन महापुरुषों को देखिए जिन्होंने इन वेद पुराणों को इन कंदराओं में लिख करके समाज को परोसा है। फिर हमारा दायित्व बनता है कि हम कथा के द्वारा हम उन पुराणों का अध्ययन करें। व्यास पीठ पर बैठ करके हम व्यास की बातें समाज को पहुंचाएं। व्यास पीठ है ना, इसलिए व्यास पीठ है ये। यहाँ से केवल और केवल व्यास के ही वचन कहे जाते हैं, शास्त्र के ही वचन कहे जाते हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार जो है कल्याणकारी बातें कोई भी व्यक्ति कहे वो व्यास जी का उच्छिष्ट बोल रहा है, झूठा बोल रहा है। ये उनके द्वारा हजारों वर्ष पहले इस धरती पर हमारे उत्तराखंड धाम में रचे गए हैं ये श्लोक, ये पुराण। लेकिन इन श्लोकों को, इन पुराणों को हम व्यास पीठ से समाज को परोसे। आज व्यास पीठ से न जाने क्या क्या परोसा जाता है अपने स्वार्थ के लिए। गंगा में स्नान करें, लेकिन हम लोग उसको शुद्ध रखें। अपवित्र तो शुद्ध तो है ही गंगा जल। आज तो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं कि उसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस रहता है, ठीक है, जो उस जल को अशुद्ध नहीं करता है। ये गुण है गंगा का, ये गुण है गंगा जल का। और हमारे पुराण कहते हैं औषधे जाह्नवी तोयम, गंगा का जो पान करे उसको वो कभी रोगग्रस्त नहीं होगा। इसलिए आज भी हमारे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत जो हैं वो क्या गंगा का पान करते हैं, गंगा का पान करते हैं, गंगा का। औषधे जाह्नवी तोयम, औषधि है ये। तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों में जाकर के हमें दान करना है, करो दान, यज्ञ का दान करो, पूजा करो, पाठ करो, आचार्यों को, जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको दान दो। लेकिन सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि तीर्थों में जाओ तो स्वच्छता का दान दो, तीर्थों में जाओ तो पवित्रता का दान दो। ये तीर्थ कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, ये तपोभूमि है, तपने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक माला भी अगर माँ गंगा के घाट पर बैठ करके हम जप करें तो उसका गंगोत्री में एक माला, एक जप, एक नाम, एक कीर्तन हम करें तो उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। क्यों? कि ये भूमि का प्रताप है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र सबसे पहले यही बात कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हम पाप कर ले तो तीर्थों में जाकर के वो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थों में ही बैठ करके अगर हम पाप करें तो वज्र के समान हो जाता है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थों में पवित्रता का हम ध्यान रखें, तीर्थों को हम महत्व दें। केवल रील्स बना करके और वीडियोस बना करके हम अपने तीर्थों की महिमा को कम न करें। मैं तो व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा कि तीर्थों में कोई आए तो माँ गंगा के जो रील्स हैं, बनाते हैं आज वीडियोस, उन पर थोड़ा सा आप लोग विचार करें। ये तीर्थों की महिमा है, ये तीर्थों की एक मर्यादा होनी चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। तो इसका महत्व जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने तीर्थों का महत्व नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने पुराणों का महत्व नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आस्था के जो केंद्र हैं उसका महत्व नहीं जानेंगे, तब हम लोगों को उसका
जो दुष्परिणाम है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए जब जब इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेते हैं तो संस्थापनाय धर्म, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो कौन भूमि से भारी? बोला पाप भूमि से भारी। रावण ने अपने घोषणा करी थी, जेहि जेहि धेनु, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही नगर गांवपुर आग लगा वहीं। जहां जहां पर ब्राह्मण हो, जहां जहां पर वैदिक आचार्य यज्ञ कर रहे हो, जहां जहां गाय हो, उस पुर में, उस नगर में आग लगा करके नष्ट कर दो। ये रावण का अत्याचार था। और उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए, आज जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की जो लीला है, अपने गुरु को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया। और नामकरण संस्कार जब करवाया तो एक का नाम राम रखा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहते हैं पुराणों में कि दशरथ की एक कन्या भी थी जिसका नाम शांता था। उन्होंने वो अपने मित्र को वो प्रदान करी थी। और आगे चल करके फिर जब भगवान श्री राम थोड़ा सा बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ और उसके पश्चात जब गुरु, देखो गुरु की महिमा शास्त्रों में बहुत कही गई है। अब तो भगवान है, चारों वेद जिसके मुख से प्रकट हो रहे हैं, यह निश्वसितम वेदः, जिसके श्वास से वेद प्रकट हो रहे हैं। आज वो ब्रह्म गुरु के पास जा रहा है पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये गुरु की महिमा को दर्शाता है। और श्रेष्ठ ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु का सानिध्य, गुरु का सामिप्य हमें लेना ही पड़ेगा। और गुरु के मुख से कही गई विद्या वही फलवती होती है। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वही फलवती होता है, वही फल देने वाला होता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति को प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाए, अल्प काल सब विद्या पाए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह जय हो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए
गृह गए। गुरु के पास जब गए तो अल्प समय में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। अरे विद्याएं भी जिनसे सुशोभित होती है, विद्याएं, संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वो सारा भगवान के ही स्वरूप है। जितनी भी विद्या है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो आज भगवान अब इतना ब्रह्म है, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? जिनको सारे वेद जिनसे प्रकट हुए हैं, सारे पुराण जिनसे प्रकट हुए हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? लेकिन एक मर्यादा है कि गुरु के पास समझाएं और गुरु के पास बैठ करके हम कुछ अध्ययन करें। और गुरु कौन है? गुणान रुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। गुणों को जो रोपण करता है शिष्य में, सा गुरु, वह गुरु है। और जब विद्या प्राप्त हुई, इसलिए अपने बच्चों को इस चौपाइयों का पाठ कराना। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको इस चौपाई का पाठ कराओ, उससे उनको विद्या की प्राप्ति होगी। और गुनगुनाते रहो अपने घर में, अपने बालकों को रामचरितमानस की चौपाइयों को सिखाइए, और तब जाकर के उनको विद्या की प्राप्ति हुई। और जब विद्या की प्राप्ति हुई तो एक बार क्या हुआ, अब विवाह की तैयारी होने लगी। राजा दशरथ के जो पुत्र थे भगवान श्री राम, उनकी जो जनक थे, उनकी एक बेटी थी। उन्होंने घोषणा करी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा, स्वयंवर का आयोजन किया। तो भगवान श्री राम भी स्वयंवर के लिए गए। और स्वयंवर के लिए किसके साथ गए हैं? बोले गुरु के साथ। जिसके जीवन में गुरु है, उसको संसार के कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। आज माँ जानकी को वर्ण करने के लिए भगवान जानकी जो है, ये साक्षात पराम्बा माँ भगवती है। माँ सीता के जन्म की कथा आती है शास्त्रों में कि रावण जो था वो ऋषियों से कर मांगता था। रावण जो था वो ऋषियों से कर मांगता था रक्त के रूप में। तो कर मांगता था रक्त के रूप में, तो उसको एक बड़े से पात्र में रख करके उसने अपने लंका में रखा हुआ था। और लंका में जब रखा हुआ था तो मंदोदरी के लिए कहा कि हे देवी, इस घड़े को कभी देखना मत। और जिस चीज के लिए मना किया जाए तो स्त्री स्वभाव है। रावण की पत्नी भी वो नहीं मानी, तो हम संसार के जो वो थोड़ी ना माने। तो जी चीज ले मना करी, वह तो तक देखे नहीं। रोज रावण बोलता था। अब एक दिन उसका स्वभाव स्त्री स्वभाव है, तो उसने उस घड़े को देखा और देखा उसको, तो उसमें रक्त भरा पड़ा। तो उसको उसका पान किया उसने, तो उसका गर्भ रह गया। अब देखा उसने कि अब रावण आएगा तो अब मैं क्या करूं इस घड़े से। उन्होंने मना किया था, तो भय के कारण से मायावी विद्या से वह गर्भ जो मंदोदरी का रह गया था वो प्रस्थापित करके जनक के राज्य में गाड़ दिया गया। और जब जनक के राज्य में गाड़ दिया गया तो एक दिन अकस्मात राजा जो जनक थे वो भूमि को जोत रहे थे, और एक पात्र में देखा तो माँ अयोध्या के नाम से माँ सीता का प्राकट्य हुआ। बोले गंगा मैया की जय। पृथ्वी से जो प्रकट भई है आज फिर उसका स्वयंवर का आयोजन किया है किसने? जनक। तो घोषणा करी कि जो धनुष को तोड़ेगा उससे माँ जानकी जी का स्वयंवर होगा और विवाह होगा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े
लेकिन किसी ने नहीं दिया। 10,000 से भी अधिक राजा एक साथ लगे लेकिन उस धनुष को न तोड़ पाए। लेकिन फिर जब वशिष्ठ की कृपा से, गुरु कृपा से जब गए, जाओ अब आप अपना कार्य संपन्न करो जिस कार्य के लिए आप आए हैं। भगवान ने धनुष, भगवान शिव का धनुष है, भगवान शिव को स्मरण करते। क्यों? क्योंकि शिवस्य हृदयं विष्णोस्य हृदयं शिवः। भगवान शिव हैं, भगवान श्री राम के हृदय में रहते हैं, और जो राम है वो भगवान शिव के हृदय में रहते हैं। इसलिए भगवान शिव का स्मरण किया और उठाया हाथों से प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष का भंग किया। रामचंद्र भगवान की जय। और माँ जानकी ने माला पहनाई और विवाह का उत्सव हुआ। तो माँ जानकी के जीवन में एक कथा है कि जब माँ जानकी पुष्प वाटिका में जा रही थी तो वहाँ एक तोता, दोनों आपस में बात कर रहे थे। शुक्र और शुक्र तो आपस में बात कर रहे थे, युद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि अरे जो ये जानकी है ना, जो ये बात आई, इसके जो पति है ना वो परम श्री राम। कौन तो देख के आपस में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो वो जानकी ने सुन लिया और जानकी ने वो सुन लिया कि तो उसने उस तोते को आपस में करीब लिया और बोला तुझे कैसे पता कि मेरे पति वो श्री राम। तब उन्होंने उसने कहा मुझे पता है। तो उसने अपने वो तोता दादा था वो अपने महल में ले गया। फिर उसके बाद उसके जो प्राण गए तो वियोग में, क्योंकि उसके दाम्पत्य जीवन से हटकर उसने उसको अलग किया। अब उसने उसके मन की जो अभिशाप था वो जानकी को लगा कि जिस प्रकार से मैं वियोग में जी रहा हूँ, इस वियोग में पति से अलग पति से दूर रहना पड़ेगा। अब तक रावण ने जानकी का दर्शन किया था, लंका में अशोक वाटिका में जानकी नहीं रही थी, तब तक उसका ऐसी कथा पुराणों में नहीं थी। एक कारण ये भी था भगवान श्री राम से अलग रहने का। और आगे चल करके भगवान श्री राम ने रावण को मार के स्थापना धर्म की स्थापना करी है। लंका पर विभीषण को बिठा दिया गया। भगवान के बहुत अच्छे भक्त कहते हैं जब रावण ने लंका से विभीषण को भगा दिया था तब भगवान श्री राम के सानिध्य में विभीषण आए और तब हनुमान जी ने कहा प्रभु अरे जानी ना जाए निशाचर माया, दुष्टों की माया को जाना नहीं जाता है। रावण पर पता नहीं कौन सी माया ऐसी होगी जो यहाँ पर छल के रूप में आ रखा है। तो भगवान ने बोला कि देखो भाई जो हमारी शरण में आ जाता है हम तो उसमें अपना लेते हैं। और जब भगवान ने उसे अपनाया तब हनुमान जी ने बोला कि अगर तुझे भगवान श्री राम ना अपनाते लंका से तो तू आ गया था तो तू इस बात कहाँ जाता। तो हनुमान जी से विभीषण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि लंका तो मैं दोबारा जाता नहीं, क्योंकि वहां से मुझे तो धर्म के मार के भगा दिया है। लेकिन अब मैं भगवान श्री राम अगर मुझे नहीं अपनाते तो मैं जाता कहाँ। मैं तो सुनकर आया था ना, श्रवण सुनि आयहु प्रभु मंजन भवभीर। मैं तो सुन करके आया हूँ। सुनत श्रवण कि भगवान करुणा के सागर है, भगवान
भक्तों को अपना लेते हैं, अगर वो न अपनाते तो मैं कहाँ जाता? बोला अयोध्या जाता। और अयोध्या से कहता प्यारी माँ तुमने ऐसे को जन्म दिया है, मैं तो सुनकर आया था कि भगवान तो करुणा के सागर हैं, वो तो अपना लेते हैं। तो भगवान के नाम में, भगवान के गुण में इतना सामर्थ्य है कि दुष्टों की प्रवृत्ति कब बदल जाए। जैसा कल भी मैंने प्रसंग कहा, पुनः एक बार आपको कहूं, रावण जब भगवान श्री राम का रूप धारण करता था तो उसको भी क्या है, पर मातृवत परदारेश, वह सबके भीतर मां का भाव जाग जाता था। तो भगवान तो वही है जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक सुवासी, श्री ओ श्री करते त्रैलोक सुवासी, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणाख्याः प्रिय विरह रुषा, रोपितभ्यो भृजृम्भः त्रस्ताभिर् बद्ध सेतुर्खलतव दहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी। इसलिए हमारे जीवन में कहा है शास्त्रों में, रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत, हमें भगवान श्री राम के जैसा आचरण करना चाहिए, न तु रावणादिवत। अरे भगवान तो वो हैं जिन्होंने अयोध्या का राज्य छोड़ करके वन में अपना जीवन, पिता दीन मोहि कानन राजू, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिस राज्य लक्ष्मी के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उसका त्याग किया है भगवान श्री राम ने। उनके बराबर त्यागी कौन हो सकता है? लेकिन भगवान श्री राम का जब राम राज्य की स्थापना जब हुई तो भगवान श्री राम के राज्य में एक प्रजा बड़ी सुखी थी। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। पर्दा भी था तो केवल नर्तक नृत्य समाज, जब कोई नाटक करता था तब वहां पर पर्दा होता था। इतनी सुखी प्रजा थी राम राज्य की। और आज हम भी यही तो चाहते हैं, हमें कोई ऐसा राजा मिले जो राम जैसा है, राम के राज्य जैसा स्थापना, जैसे प्रजा उस समय सुखी थी वैसे आज भी हम सुखी हों। तो भगवान की लीला, भगवान के गुण जो हैं भैया वो तो बहुत हैं, अनंत हैं, अनंत कथाएं हैं भगवान की। और आगे चल करके
सिमंतक मणि की कथा कहते हैं। सिमंतक मणि की जो कथा आती है, कहते हैं कि सत्राजित जो थे वो भगवान श्री सूर्य के मित्र थे, और जब उनके मित्र जो थे तो उनकी उपासना करने के लिए वो समुद्र के तट बैठे। तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखाः भवत् एकदा त्वं भो निधि तीरसंश्रयः सूर्यं सत्राजितुष्टाव तन्मनस्कतया च भास्वानभिष्टूय मानोग्रस्तस्तथौ। जो ये सत्राजित था सूर्य की स्तुति करने लगा, और सूर्य की जब स्तुति करने लगा तो भगवान सूर्य जो हैं निज कंठादुन्मुच्य स्यमंतकम नाम मणि महामणि वरमव वरमवतायैर्कान्तेन्यस्यं। भगवान सूर्य के गले में एक सुंदर मणि थी, और वो बड़ी गुणकारी थी वो मणि, और उनकी स्तुति को सुन करके भगवान सूर्य ने वह मणि जो है वो सत्राजित को प्रदान कर दी। और सत्राजित को जब प्रदान करी तो सत्राजित बड़ा प्रसन्न हो गया कि सूर्य भगवान ने मुझे ये मणि प्रदान करी है, आज बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न जब हुए तो उसके बाद उस मणि को पहन करके द्वारका गए। द्वारिकावासी जनस्तु तामायान्त मवेक्ष भगवन्तमादि पुरुषं पुरुषोत्तम मवनि भारावतरणाख्यां सेन मानुष रूपधारणिं प्रणिपत्याः। उसको धारण करके जब द्वारिका में आ गए, द्वारिका के सारे लोग देखने लग गए और कहने लग गए कि प्रभु आज आपको आपके दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य आ रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण को सोच में पड़ गए कि सूर्य नारायण मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, और देखा दूर से, अरे ये तो सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। सूर्य से इसको सिमंतक मणि की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसको गले में धारण करके वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी हो रखा है आज। उस मणि की जो महत्ता थी वो क्या थी? प्रतिदिनम तन्मणि रत्नमष्टौ कनक भारान स्रवती। 8 बार सोना देती थी वो प्रतिदिन। और कहते हैं कि जहां पर वह मणि रहती थी वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं होता था, वहां पर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, वहां की प्रजा कभी भयभीत नहीं रहती थी। इस मणि का वो महत्व था। तो एक बार सत्राजित ने सोचा, उसने अपने भाई को प्रसेन को वो मणि प्रदान करी। अब प्रसेन ने जब उस मणि को धारण किया, सुकुमार संज्ञाय, सुकुमार है। आज प्रसेन जो है वो उस मणि को धारण करने के लिए वन में गया और मृगयाः, मृगों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए जब गया तो देखा वन में सिंह ने कि ये तेज क्या चमक रहा है, ये है क्या? तो सिंह ने प्रसेन को मार दिया और अपने मुंह में वो मणि ले ली। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवतः। सिंह ने उसको अपने मुंह में लिया और सिंह को जब देखा जाम्बवान ने, ऋक्षराज ने, तो सिंह को मार करके जाम्बवान ने अपने पास वो मणि ले ली।
और वो मणि लेकर के गुफा में गया तो वहां पर उसका बालक जो था उसको खिलौने के रूप में दे दिया। अब जब वो देने लग गया तो जो धात्री थी वह गाने लगी, सिंह प्रसेनमवधीत्य सिंहो जामवतः हतः। सिंह ने प्रसेन को मारा है, प्रसेन और सिंह ने प्रसेन को मारा, प्रसेन को जाम्बवान ने मारा और फिर सिंह ने जाम्बवान ने सिंह को मारा और वो जो मणि जो थी वो अपने बालक को दे दी। और आगे चल करके जब सत्राजित को लगा कि भाई जो मेरा भाई है प्रसेन वो अभी तक यहाँ नहीं आया, गया है जंगल में, तो जो ढूंढने के लिए गया तो देखा प्रसेन मरा पड़ा है, तब उसको सोचने लग गया, कौन? सत्राजित, ये हो न हो ये कृष्ण की चाल है। क्यों? क्योंकि द्वारिका में जब मैं गया था तो एक बार कृष्ण ने मुझे कहा था कि ये मणि मुझे प्रदान करो। क्यों? ये मणि जो है ये राष्ट्र के काम आएगी, राष्ट्र का हित होगा इससे। लेकिन उसने सत्राजित ने वो मणि नहीं दी थी। फिर आगे चल करके जब देखा वहां पर सिंह मरा पड़ा है, फिर बड़ा दुखी हुआ हो। फिर आगे चल करके सत्राजित ने अपने भाई का अंत्येष्टि कर्म आदि किए और झूठ कहने लग गया कि भैया कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है और मणि उसके पास है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि अरे सत्राजित तो मुझे अब मिथ्या दोष लगा रहा है, झूठ कहने लग गया है, तो ढूंढ में गए हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जब ढूंढने के लिए गए तो देखा जहां पर प्रसेन के पदचिन्ह थे, आगे चला तो वहां पर सिंह के जो पदचिन्ह थे, और आगे चला तो ऋक्षराज के पदचिन्हों से वह गुफा तक पहुंच गया। और गुफा में जब देखा तो वो बालक के पास वह मणि थी और उसको उठा करके जब जाने लगा तो धात्री त्राही त्राही ब्याजार, जो धात्री थी वो चिल्लाने लगी और चिल्लाने जब लगी तो ऋक्षराज आ गए। और ऋक्षराज जब आए तो ऋक्षराज ने देखा, ओहो ये मणि मेरी है, इस मणि पर आपका अधिकार नहीं है। तो बोला कि ठीक है, नहीं है तो युद्ध करो। 21 दिनों तक युद्ध होता रहा। और वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिकावासी आए थे और उन्होंने सोचा कि भगवान 5-7 दिनों में बाहर आ जाएंगे, तो 5-7 दिन बाद नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि अरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का शरीर त्याग दिया और द्वारिका चले लग गए, डरने लग गए कि अब तो कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, अब तो युद्ध में वो हार गए, क्या पता शरीर छूट गया होगा। भय से चिंताग्रस्त होने लग गए और चिंता में जब व्याकुल हुए तो वहां पर 21 दिनों तक ऋक्षराज के साथ युद्ध हुआ। और ऋक्षराज ने जब देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं श्री राम, आज कृष्ण अवतार में यहाँ पर आए हैं। और कृष्ण अवतार में जब उन्होंने पद चिन्ह देखे तो क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब ये मणि आप रख लीजिए। और मणि भी दी और अपनी जो ऋक्षराज की जो पुत्री थी जाम्बवती उसको भी पाणी ग्रहण करवाया। तो भगवान ने बोला कि भाई देख, मुझे मणि तो चाहिए नहीं, मणि तू अपने पास रख। अब तू मिथ्या दोष लगा रहा है, मिथ्या तूने दोष लगाया कि मणि तो कृष्ण ने ले गई। उसने बोला नहीं, तू उस मणि को अपने पास रख। समय जब आया भगवान द्वारिका आए और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। आइए हम भी स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। सब गुनगुनाएं, भगवान का स्वागत करें। स्वागतम
सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्णा
कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जैसे भगवान द्वारका में देखा द्वारका वासियों ने तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे कृष्ण आ रहे हैं। सबने स्वागत किया, राजगादी पर बिठाया और जो सत्राजित था जिसके पास वो मणि थी, जो शतधन्वा नाम का जो राजा था, उसने उसको मार डाला। अब शतधन्वा ने वो मणि ले ली और शतधन्वा ने जो मणि ली तो समय जब हुआ तो वह उसने उस मणि को किसको दिया? अक्रूर को। क्योंकि जो शतधन्वा था, कृतवर्मा थे, इन्होंने चाहा था कि ऋक्षराज की जो कन्या है उसका विवाह हमसे हो, लेकिन अब तो भगवान श्री कृष्ण से उसका विवाह हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने लग गए। अब द्वेष करने जब लग गए तो उन्होंने कहा कि भाई या तो कृतवर्मा अक्रूर के पास गया, या तो आप इस मणि को रखो, या तो फिर मेरे साथ युद्ध करने के लिए मेरा साथ दो, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। तो अक्रूर ने बोला कि भाई देखो, मैं उस परम ब्रह्म को जानता हूं, मैं कृष्ण को जानता हूं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वो तो भगवान है, इसलिए मैं तो उनके साथ नहीं लड़ूंगा। लेकिन उसको पता है कि मैंने ये जो मणि है इसका अपहरण किया है, इसलिए मुझे तो मृत्युदंड मिलेगा ही। लेकिन आप इस मणि को रख लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप एक शर्त रखो, इस मणि के बारे में आप किसी से नहीं कहेंगे। बोला कि ठीक है। तो जब भगवान ने देखा कि मणि इसके पास नहीं, उसको मार दिया। मणि इसके पास नहीं तो ढूंढे कि आखिर वो मणि है किसके पास। तो समय जब आया तो जहां पर उस मणि जो अक्रूर के पास थी, तो जिस स्थान पर अब अक्रूर जी तो यज्ञ आदि करने लग गए, और यज्ञ आदि कर्म करते करते भगवान जान गए थे कि मणि हो न हो इनके पास है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आप सब कुछ जानते हैं तो अब आपसे क्या छुपाना, ये मणि है, आप इसका जो इच्छा करें आप उसको रख लीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई देखो, अगर मैं इसको अपने पास रखूं तो जो जाम्बवती है, सत्यभामा है, वो बोलेगी कि इस पर तो मेरा अधिकार है, मेरे पिता ने सूर्य से इसको प्राप्त किया है। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे यह मणि नहीं चाहिए, मुझे वह मणि फिर अक्रूर को ही दी। और अक्रूर ने फिर उसका यज्ञ और यजन में उसका खूब योगदान किया। समाज के लिए, समाज के सदुपयोग के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया उन्होंने। और यज्ञ अनुष्ठान करते करते भगवान के यज्ञ, यजन, कीर्तन आदि की महिमा बढ़ने लग गई। द्वारिकावासी सब सुखी होने लग गए। और सुखी जब हुए तो यहाँ पर आगे चल करके जो शिशुपाल था, शिशुपाल ऐसा था कि जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। 100 गालियां माफ करी थी भगवान ने इसकी, और कहा था कि 100 गालियों तक मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन 100 से जिस दिन एक अधिक हो जाए तो मैं इसका धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। सुदर्शन चक्र उठाया और उसका नाश किया।
देखो किसी के प्रति अकारण द्वेष करना यह पाप है। किसी को अकारण परेशान करना यह पाप है। हम लोग पाप करते हैं, जानते तो हैं, लेकिन अकारण किसी का मन खराब हो जाए तो समझना वो पाप कर रहे हैं। मन से, वाणी से और कर्म से हम पाप करते हैं। पाप बड़े सूक्ष्म है ये। किसी की हम हिंसा कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, किसी की हम निंदा कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। सामने नहीं तो पीठ भी चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं नीतिकार कि बुधा ग्रेना गुणान ब्रूयात। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके पास अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। जो संत हैं उनके पास कभी अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान हैं, वो संत हैं, वो जानते हैं कि आप कैसे हो। और मूर्खाग्रे भी च न ब्रूयात्। किसी अनभिज्ञ व्यक्ति के पास भी आप न कहें। क्यों? कहेंगे तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि भाई ये सच में इतना बड़ा आदमी है या सच में इसकी इतनी प्रतिष्ठा है। वो मानेगा ही नहीं, मूर्ख है ना। तो इसीलिए जो हमारे जो कर्म है, हम निंदा भी करते हैं तो पीठ पीछे करते हैं। किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, ये पाप कर्म बताए गए। तो पाप की जो वृद्धि हमारे जीवन में होती है तो पाप का नाश ही होता है। हिंसस्य पापेन विहिंसिता खलः, हिंसस्व पापेन विहिंसिता खलः, साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जो पापी व्यक्ति होता है वो हर वक्त अपने पाप से डरता रहता है। जो साधु संत होते हैं वो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, वो भयभीत नहीं होते हैं, वो प्रसन्नता से अपने जीवन यात्रा को करते रहते हैं। इसलिए पाप जो है अकारण हम द्वेष कर लेते हैं। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और भगवान राम को नहीं मानते। कई लोग दुर्गा को मानते हैं तो वो दुर्गा के भक्त श्री कृष्ण के लिए हाथ नहीं उठता उनका, अरे मैं नहीं पूछता उसको। विष्णु के भक्त शिव के भक्तों से द्वेष करते हैं, शिव के भक्त विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं, विष्णु भक्त शिव भक्त देवी के भक्तों से द्वेष करते हैं। तत्व एक ही है, रूप अनेक हैं, तत्व तो एक ही है। एकेव शक्ति ही परमेश्वरस्या भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले। एक ही शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में हमें दिखाई पड़ती है। पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। वही भगवान विष्णु कभी काली, कृष्णस्तु काली कहा साक्षात। कृष्ण को काली का स्वरूप कहा गया है। या कृष्णा सैव दुर्गा, या दुर्गा कृष्ण एव सा। जो दुर्गा है वही काली है और जो काली है वही दुर्गा है। कृष्णस्तु काली का साक्षात। इसलिए पद्म पुराण आदि ग्रंथ कहते हैं कि भेद बुद्धिम न कर्तव्य दुर्गा विष्णु शिवादिषु। दुर्गा में, विष्णु में, शिव में, राम में कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और जो भेद बुद्धि रखता है उसका नाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए इन ग्रंथों में, तीर्थों में, भगवान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। सब एक हैं, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया। तो भगवान से, कई लोग भगवान से भी द्वेष करते हैं, अकारण द्वेष करते हैं। तो किसी के प्रति हम द्वेष भाव न रखें, पाप से बचें। पुण्य न पुण्य कर्मणा भवति पापः पापेन। पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी और पाप कर्म करोगे तो पाप की प्राप्ति, पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मन से, वचन से, कर्म से हम ऐसे कर्म न करें जिससे हम पाप के भागी बने। तो भगवान के नाम में और भगवान की कथा में उस पाप को मिटाने का सामर्थ्य है। इसलिए कथा है, इसलिए नाम जप है, इसीलिए हम भगवान का सत्कर्म करते हैं, यज्ञ यजन आदि करते हैं। क्यों? क्योंकि पाप खत्म हो जाए। संस्थापनाय धर्म, धर्म की स्थापना हो और इसी धर्म की स्थापना
से आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः कथा यात्रा के लिए हम एकत्रित होंगे और कल भगवान श्री कृष्ण का हम जन्मोत्सव मनाएंगे। यद्यपि भगवान विष्णु पुराण में यहाँ पर जो राम कथा और भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा आती है, ये कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हम मनाएंगे। आप अधिक से अधिक लोग आएं और आइए। आप सभी का मैं व्यासपीठ से स्वागत वंदन करता हूँ और समिति का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो आज आयोजक हैं यहाँ पर श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री के तत्वावधान में ये कार्य हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का व्यासपीठ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी जितने भी महानुभाव आए हैं, अतिथिजन आए हैं, जितने भी माताएं बहनें बाहर से आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। तो चलो आइए, भगवान श्री नागराज की भूमि है और प्रतिष्ठा भी उनकी हो रही है और हम भी माँ भगवान श्री नागराज का स्मरण हम सब लोग गाएंगे और भाव और प्रेम से सब गाएंगे। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जलोंग धरी पाना नगर जबावन गौर मोली हे देवा तुम्हारी छेसान। नगर जबावन नगर जबावन गौर मोली हे देवा तुम्हारी छेसान। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा। नगरजताम की तामोली हे देवताम की तामोली। 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 नगरज पावन गौर मोली हे देवतरी बाकी रमोली। नगरज स्वामी ओ नगरज कन स्वाणी दिखेंदी हे देवतरी बाकी रमोली। नगरज स्वामी जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा,
नगर जलोंगे धरी पान, हे देवा लोंगे धरी पान। नगर जलोंगे धरी पान, हे देवा लोंगे धरी पान। ओ नगर जलोंगे धरी पान, हे देवा लोंगे धरी पान। नगर जलोंगे धरी पान, हे देवा लोंगे धरी पान। ओ नगर जबावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी छे शान। नगर जबावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी शान। ओ नगर जबावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी छे शान। ये नगर जबावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी शान। नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा। जय हो भोले नागराज भगवान की, समेश्वर देवता की जय, चंडिका मैया की जय, नरसिंह देवता की जय, वीर देवता की जय, समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, खास तौर पर माताओं का। इतनी दूर आप चढ़ के आ रहे हैं तो आपकी श्रद्धा ही आपको हिला सकती है। अगर श्रद्धा जिसके अंदर नहीं तो मैं समझता नहीं हूँ कितनी दूर कोई आ सकता है। और बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ व्यास जी महाराज को, जिनके द्वारा इतनी सुंदर कथा का विष्णु पुराण का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ भगवती की और गंगा मैया की उन पर असीम कृपा है। इतनी छोटी उम्र में मुझे लगता है 34 साल के अभी होंगे और कई कथाएं इन्होंने करती है। तो जोरदार ताली एक बार व्यास जी के लिए होनी चाहिए। मूल पाठ पर व्यास जी हरीश जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े विद्वान पुरोहित समस्त पुरोहित गण यहाँ पर हमारे आचार्य जी और समस्त बाकी